तो ये तस्वीरें अंकुर त्यागी दिखा रहे हैं, वोटर कतार में लगे हुए और अपने पत्ते वो इस वक्त खोलना नहीं चाहते हैं। और हमने पहले भी देखा था कि वोटर ये बताता नहीं है कि वो किस उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कौन सा मुद्दा है। वो अपने कार्ड्स को क्लोज रखता है, अपने पत्ते खोलता नहीं है। हमारे साथ विशाल पांडे हैं वीरमगाम से, जहां पर बहुत कड़ी टक्कर की बात पॉलिटिकल पंडित्स कर रहे हैं। हार्दिक पटेल जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, पाटीदार आंदोलन से जुड़ा हुआ चेहरा थे, 2017 की बात बार बार की जा रही है जब कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया था। नोटा को काफी वोट मिले थे, 3rd नंबर पर रहा था अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए। वीरमगाम में जो वोटर है, क्या वो निकल रहा है बड़ी संख्या में वहां पर और कौन से मुद्दे वो गिना रहा है? देखिए अदिति, अगर हम विरमगाम की बात करें तो यहाँ पर किसानों का एक बड़ा मुद्दा हमें दिखाई पड़ा था जब यहाँ के अलग अलग इलाकों से जाकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो उनकी फसल की रेट को लेकर बार बार बात कर रहे थे। एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह था। यहाँ जब हमने बीजेपी के लोगों से बातचीत की थी तो एक उनके मन में यह भी निकलकर सामने आया था कि हार्दिक पटेल को बाहर से लाकर बीजेपी ने यहाँ पर टिकट दे दिया है, तो एक इस चीज को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि हार्दिक पटेल पाटीदार समाज से आते हैं, यहाँ पर पाटीदार समाज का वोट बैंक ठीक ठाक है, तो यहाँ चुनौती हार्दिक पटेल के सामने सबसे ज्यादा यही है कि क्या जिस सीट पर बीजेपी पिछले 2 बार से चुनाव नहीं जीत पाई है, क्या इस बार यहां पर कमल खिला पाएंगे या नहीं। और दूसरा यहां यह है क्योंकि कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, कड़ी टक्कर हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच में ही यहां पर दिखाई दे रही है, तो वोटर जो है वो कितना अपने घरों से यहां पर निकलेगा और वोटिंग परसेंटेज पर सभी की निगाहें रहेंगी कि किसका मतदाता सबसे ज्यादा घरों से बाहर निकल पा रहा है। फिलहाल तो आधे घंटे का वक्त बीत गया, हार्दिक पटेल ही अपने घर से नहीं निकले हैं, वो यहीं पर बैठे हैं, अभी तक वही पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे हैं। तो मतदाता और जो उनके समर्थक हैं उनमें कैसे उत्साह आएगा, के लिए जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, उनकी पूजा करते हुए तस्वीरें आई थी। और जब एग्जाम का दिन होता है तो नेता औरों की तरह, दूसरों की तरह भगवान की शरण में ही जाते हैं। वैसी एक तस्वीर हमने हार्दिक पटेल की यहां पर देखी थी। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि सिर्फ हम तस्वीरें या जानकारी आप तक नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश रहती है कि हम खबर के मायने आपको समझाएं। इस वक्त निखिल जी भी हमारे साथ हैं। निखिल जी, 93 सीटें, 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 रीजन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। इस फाइनल राउंड में अगर हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात आपके हिसाब से कौन सी है? वैसे युवा मतदार जिस तरह से आगे आ रहे हैं, महिला मतदार जिस तरह से आगे आ रहे हैं और जितने नए वोटर्स ऐड हुए हैं उनमें काफी उत्साह देखना मिल रहा है मतदान के लिए। और मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि वोटिंग कम है लेकिन जितने नए मतदार दाखिल हुए, प्रवेश किए, उनका बड़ा उत्साह है। तो वो जो कम पड़ेगा, जो घट पड़ेगा, वो ये युवा मतदार और महिला मतदार पूरा कर देगी। तो युवा मतदाताओं की बात यहाँ पे निखिल जी ने की है और युवा मतदाताओं की बात महेश जी मैं आपसे भी करना चाहती हूँ क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाहे राउंड 1 के बाद, जो राउंड 1 से पहले फेज 1 की पोलिंग से पहले जो ट्वीट किया, या फिर जो फेज 2 की पोलिंग से पहले प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट किया गया, उसमें प्रधानमंत्री ने युवाओं को खासतौर पर कहा, इस ट्वीट में उन्होंने महिलाओं का भी जिक्र किया कि आप बड़ी संख्या में निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सर्वे के लिए वहां पर गए हैं तो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सूरत की यूनिवर्सिटीज, वहां से प्रोफेसर और स्टूडेंट्स हमारे साथ इस सर्वे में एंगेज हुए। उनके माध्यम से हमें युवाओं के मन की बात जानने का अवसर मिला। आज जो चुनाव है वास्तव में वो महंगाई जिसको हम कहते हैं, जिसको मुद्दा बनाया गया है, वहां पर विशेष रूप से केजरीवाल जी ने जब चर्चा की है तो केजरीवाल जी ने बात की है वहां पर कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, उन्होंने इन चीजों को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। और महंगाई को हम महंगवारी कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ महंगवारी कम होनी चाहिए। अब महंगवारी जो है क्या वो लागत है विकास की? क्योंकि अभी आप जब बात कर रहे थे वहां पर मतदाताओं से तो बहुत लोगों ने कहा कि वो विकास का मुद्दा उनके ध्यान में है या फिर सुशासन का मुद्दा है। तो क्या सुशासन और विकास की लागत महंगाई है? ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज जो चुनाव है गुजराती भाई के लिए वो महंगाई के बीच में और विकास के बीच में चुनाव है। और यहां पर मैं आपको बात ऐड करना चाहता हूं कि जो सूरत की स्थिति है, जो अहमदाबाद की स्थिति है, वहां पर जो हमने सर्वे किया है उसके अनुसार आज जो लोग चुनने वाले हैं वो निश्चित रूप से ऐसे परिणाम आपको दिखेंगे शाम को कि जो बिल्कुल आप कहेंगे कि चौंकाने वाले हैं। ऐसे परिणाम जो बिल्कुल पूर्व में कोई पोलस्टर नहीं लगा पाया होगा, ऐसे परिणाम गुजरात आज देगा, ऐसा मैं कहने वाला हूं।
ठीक। और बीजेपी ने, अब क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया था, बीजेपी ने जो उनकी फ्रीबीज की पॉलिटिक्स रही है उसे लेकर बीजेपी काफी एग्रेसिव रही। बीजेपी ने इसे गुजराती अस्मिता के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गुजराती को फ्री नहीं चाहिए, उसमें बहुत आत्मसम्मान होता है और उसे फ्री के सामान की या फ्री की फैसिलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। जी न्यूज पर हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं अब से करीब 17 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानीप, जहां पर मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार लगातार अपडेट्स और तस्वीरें जहां से आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और कई खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक तरफ 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी और दूसरा 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। प्रदीप कौशल जी, यहां पर युवाओं की बात हो रही है, यहां पर महिलाओं की बात हो रही है, यहां पर मुद्दों की भी बात हो रही है और यहां पर गुजराती अस्मिता की भी बात हो रही है, लेकिन भावनात्मक मुद्दे जिन्हें टच करने की कोशिश की गई, अगर आप देखें फर्स्ट फेज के लिए जब कैंपेन खत्म होने वाला था तब उन्हें उठाने की कोशिश की गई, या फिर जब सेकेंड फेज की पोलिंग खत्म होने वाली थी एक बार फिर से भावनात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, क्या वोटर को वो अफेक्ट करेगा? देखिए, मुद्दे तो तमाम उठते हैं, लेकिन होता क्या है क्षमा कीजिए प्रदीप जी, आप पानी लें, मैं एक कमेंट इस पर विनीता जी का ले लेती हूँ। विनीता जी। हाँ जी, हमारी फर्स्ट पास द पोस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब एक वोट भी ज्यादा डला तो फायदा हो जाता है, बदल जाता है रुख। तो डेफिनेटली इमोशनल मुद्दे काफी मायने रखते हैं और इसीलिए आपने देखा कि विकास से बात चालू हुई थी, लेकिन इमोशनल, आप राम मंदिर देख लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, वहां का रुख बदल दिया। जहाँ पे भी जब भी वोटर जो वोट देने जाता है तब उसकी मनोस्थिति क्या है उस हिसाब से वोट करते हैं, ना ही कि 5 साल के पास्ट का, लेकिन आगे जाते हुए जो होप है उसके दिल में, उसमें भी वोट होता है। इसीलिए आप ये जो इमोशनल मुद्दे हैं वो हमेशा एकदम, जो कत्ल की रात है एकदम लास्ट में वो भी मुद्दे उभर के आते हैं। तो डेफिनेटली काफी फर्क पड़ता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने भी जो पूरा रोड शो किया था वो भी इसीलिए किया था कि इमोशनल अपील होती है। गुजरात के लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मोदी जी दिल्ली चले गए हैं तो हमें भूल गए हैं, तो वो थोड़ी सी नाराजगी भी कुछ हद तक दूर हो सकती है, इसीलिए भी ये रोड शो किया गया था। तो इमोशनल मुद्दों की भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो रानीप में आप मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी अब से करीब 14 मिनट बाद वहां पर एक्सपेक्टेड हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं और क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त अब हम आपके पास है, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जय, हम सब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 9 बजे का समय है, जैसा कि बताया गया है। राजभवन जहां पर वो कल ठहरे थे, रात्रि विश्राम किए थे, वहां से वो निकल गए हैं। चूंकि गांधीनगर में राजभवन है और ये अहमदाबाद में है, साबरमती विधानसभा क्षेत्र में है, और तो जो थोड़ा बहुत समय लग रहा है उसके अनुसार 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। उसकी तैयारियाँ होगी। एक बार फिर से आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या नज़ारा है, क्या माहौल है। सुरक्षाकर्मी पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, चाहे गुजरात पुलिस हो, एसपीजी हो, एनएसजी हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हो, और पब्लिक भी बड़ी संख्या में दोनों साइड में जो बैरिकेडिंग किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां पर खड़े हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार 100 मीटर दूरी पर ही सरकारी गाड़ी से उतरना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 200 मीटर की दूरी पर उतरेंगे, वहाँ से एक खुली जीप में आएंगे। जिसका कि बताया गया, हो सकता है कि वो पैदल भी आए वहाँ से 200 मीटर से। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल आते हैं या खुली जीप में आते हैं तो उनको बहुत नज़दीक से, करीब से देख सकते हैं। छतों पर भी यहाँ पर लोग हैं, तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक वोटिंग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के तौर पर यहाँ पर अपने वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर पार्टी के नेता के तौर पर देखें, बीजेपी के नेता के तौर पर देखें, तो ये एक उत्सव होगा, बीजेपी के लिए भी होगा। इसका मैसेज होगा सेकेंड फेज के इलेक्शन में, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो डोलड्रम में रहते हैं उन सब पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा कि उनका नेता जब वोटिंग कर दिया है तो वो भी अपने घरों से निकले। और हमने देखा इस बूथ पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जाएंगे, इसकी दूसरी साइड में जहां पर आम लोगों के लिए वोट कतार में खड़े थे, अभी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर निकल कर गई हैं अभी वोटिंग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता है। और जब प्रधानमंत्री एक बार फिर अपील करेंगे मीडिया के जरिए, जब आपसे हमसे बात करके कि वोटिंग करना चाहिए, सबको बाहर निकलना चाहिए, तो इसका जो
जो पिछले फर्स्ट फेज में जो कमी हुई थी, कहीं ना कहीं सेकेंड फेज में भरपाई जरूर होगी। हालांकि बीजेपी नेताओं को साफ तौर पर कहना है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का 10 लाख से ज़्यादा, 21 लाख नए वोटर थे, 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं फर्स्ट फेज में पिछले 2017 के चुनाव के बनिस्पत। तो ऐसे में वोटों का या प्रतिशत का जो उसका बहुत असर नहीं पड़ रहा है बीजेपी का, क्योंकि पार्टी का एक गृह मंत्री अमित शाह से भी जब हमारी बात हुई, हम लोग की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें मतलब है 50% से ऊपर का वोट जो बीजेपी को मिल रहा है। बाकी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कितने प्रतिशत ला रहे हैं, कितने उनको वोट मिल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 50% होगा हमारा आंकड़ा, जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, जो 150 का। तो कहीं ना कहीं जो घरों से निकालना। हमारे दर्शकों के लिए अपडेट आपके पास से यही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी थोड़ी देर पहले राजभवन से निकल चुके हैं। गांधीनगर में राजभवन है, गांधीनगर से अहमदाबाद राणे, जहां पर प्राइम मिनिस्टर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, वहां प्रधानमंत्री अब किसी भी मिनट एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि 9 बजे का वक्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुद ट्वीट कर यह बताया गया कि 9 बजे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।